अब बताइए, जब परसों हनुमान जी का लड्डू दे रहे थे तो ये लोग फेंक रहे थे, और आज हनुमान चालीसा सदन के अंदर। अब बताइए, जनता का सवाल जो लेकर के आप आए हैं, जनता को आप क्या जवाब दीजिएगा कि सरकार ने क्या सवाल का जवाब दिया? तो उन लोग को तो घी का लड्डू पचेगा नहीं, वो क्या है सब लोग को पता है। क्या है जब बताइए आप। अब क्या है सब लोग को पता है। ये लोग सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सदन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक हैं मुकेश रोशन सर, जिस तरीके से सदन में अब पहले तो आप लोग के शिक्षा मंत्री पढ़ा करते थे, अब बीजेपी के नेता भी पढ़ने लग गए हनुमान चालीसा। देखिए, इन लोगों का आदत है मुंह में राम बगल में छुरी। अब बताइए, जब परसों हनुमान जी का लड्डू दे रहे थे तो ये लोग फेंक रहे थे, और आज हनुमान चालीसा सदन के अंदर। अब बताइए, जनता का सवाल जो लेकर के आप आए हैं, जनता को आप क्या जवाब दीजिएगा कि सरकार ने क्या सवाल का जवाब दिया? आप तो हंगामा कर रहे हैं। बस सदन के अंदर जनहित के मुद्दा को उठाना चाहिए। इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। कभी हनुमान जी के नाम पर, कभी राम जी के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये लोग बस ड्रामा करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष का ये हाल कि उछल कूद कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं, कभी बेल में बैठ रहे हैं। शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद होता है, और जब वो खुद ऐसे करेंगे तो उनके सदस्य क्या हल करेंगे? नहीं, बिल की बात आप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो कहते हैं कि गुंडागर्दी तो आप लोग करते हैं, कई बार देखा गया हम लोग को मारने पे दौड़ आते हैं, आप लोग उतर जाते हैं। अच्छा, तो ये जो काम कर रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, आप हनुमान जी का लड्डू फेंक दिए, प्रसाद फेंक दिए, आज सदन के अंदर हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं। ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, लड्डू की बात तो कह रहे थे कि जो लोग खुद चारा घोटाला किए उनको तो घी के लड्डू का बात करना ही नहीं चाहिए। तो उन लोग को तो घी का लड्डू पचेगा नहीं, वो क्या है सब लोग को पता है। क्या है जब बताइए आप। अब क्या है सब लोग को पता है। घी का लड्डू किसको नहीं पचता है, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, मद्य निषेध विभाग का आज बजट भी है। लगातार जो बीजेपी है वो कह रही है कि शराबबंदी कानून सफल नहीं है, लगातार ड्रग्स स्मैक जो है वो बढ़ता जा रहा है, नशीली पदार्थ, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग शराब का धंधा करते थे। याद होगा कि पिछले सरकार में जो मंत्री थे राम सूरत राय, उनके घर से, स्कूल से शराब पकड़ाया था। और यही लोग सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। जब विजय सिन्हा जी अध्यक्ष थे उस समय विधानसभा कैंपस में शराब का बोतल कहाँ से आया? ये लोग सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं, क्या लग रहा है बीजेपी डरी हुई है इसलिए लगातार दौरा कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह जो है वो आते हैं खाली हाथ और यहाँ भाषण देकर चले जाते हैं, बड़ा बड़ा हवा देकर जाते हैं। ये करूँगा, वो करूँगा, 1 लाख करोड़ दूँ कि 1.5 लाख करोड़ दूँ, लेकिन इन लोगों को आज तक न विशेष पैकेज देने को मिला, न विशेष राज्य का दर्जा दिए। और ये लोग बस काम की बात तो करते नहीं, आते हैं बस अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा दो, कभी मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं। इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। कह तो रहे नॉर्थ तो झांकी थी, बिहार अभी बाकी है। अरे बिहार है, बिहार में उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। लोग देख लें, अगली बार चुनाव में 40 में से 40 सीट महागठबंधन का होगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजद विधायक हैं मुकेश रोशन साहब, कह रहे 40 का 40 जो सीट है वो महागठबंधन का होगा। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया उसको लेकर भी कहा इन्हें तो घी हजम होता नहीं है, लड्डू हजम नहीं होता, अब चले हैं हनुमान चालीसा पढ़ने। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।